तो मेरा मानना ये है, समय काल परिस्थितियों के अनुकूल लोगों में प्रतिभाएं भी आती हैं और उनको दुनिया से जोड़ने का एक माध्यम भी मिलता है। जैसे आप लोगों के हाथ में ये सोशल मीडिया है। आपकी उम्र में तो हम लोगों से बात नहीं कर पाते थे, शर्मा के बैठे रहते थे, लेकिन आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये समय काल की स्थितियां हैं और मैं तो बहुत बधाई देता हूँ आप जैसे बच्चों को कि सोशल मीडिया का और इस मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हो। आज आप मेरे पास आए, एक कवि के पास आ रहे हो और कवि से कविता के विषय में बात करोगे, उसके परिवार के विषय में, उसके जीवन के विषय में बात करोगे, तो निश्चित रूप से उससे आप में कुछ अंश आएगा। और जो आपके फॉलोवर हैं वो आपके माध्यम से एक कवि को जान पाएंगे और उनको पता चलेगा कि एक स्वस्थ मनोरंजन भी कोई चीज़ होती है। तो ये बहुत अच्छा है और मैं उन सभी लोगों को साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो अपनी प्रतिभाओं के लिए, अपनी प्रतिभा के साथ साथ जो वो नया देख रहे हैं या जो कुछ अलग देख रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वो सब लोगों के पूरे विश्व के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे अब एआई का युग आने वाला है ना। अब आप लोगों का अभी एक लाइफ बेटा शुरू हो रही है, तो आप लोगों के चैलेंजेस इतने डिफरेंट होने वाले हैं, इतने डिफरेंट होने वाले हैं कि कभी हम जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है क्या, निश्चित रूप से आज से 20 साल के बाद आप खुद अब अपने पिताजी से कहो कि भाई हमने तो मून पर एक फ्लैट बुक करा दिया है बेटा पापा, और हम 2 साल के बाद मून पे जाएंगे, अभी तो इधर पॉल्यूशन बहुत है। अभी हंस रहे हैं अपन, लेकिन भाई 20 साल के बाद आप 100% मून पे जाओगे, आपके फॉलोवर्स मून पर भी होंगे और मंगल की यात्रा तैयारी कर रहे होगे, सब हमारे फॉलोअर मंगल पे भी हों। ये चीज़ है। तो अंकल जी, जैसे कि आपने वीडियो के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि समझिए आप ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो मतलब कि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद फिर आपका देश की राजनीति के ऊपर क्या सोचना है? देखिए, मैं बेटा पैरोडियाँ लिखता हूँ राजनीतिक घटनाक्रमों पर। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी कविताएं, मेरी पैरोडियाँ जो हैं वो राजनीति का हास्यानुवाद हैं, राजनीतिक चित्रहार हैं। और जो मैं गीत लिखता हूँ वो ऐसे सोशल विषयों पर लिखता हूँ, ऐसे सामाजिक विषयों पर, ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर या विद्रूपताओं पर गीत लिखने का प्रयास करता हूँ कि जिससे लोगों में संदेश जाए। जैसे बाल श्रमिकों पर कविता लिखना, चाइल्ड रेप पर कविता लिखना, किसानों की सुसाइड पर कविता लिखना, बच्चों की आत्महत्याओं पर कविता लिखना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर मुझे लगता है कि कविताएं लिखनी चाहिए और उनका संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि लोगों के हृदय में पहुंचे वो बात। और देखिए, मैगी में और घर की दाल रोटी में तो पूरी सजी हुई थाली में एक फ़र्क होता है। मैगी फटाफट बन जाती है, फटाफट खाया छुड़ा, लेकिन एक आत्मा को तृप्त करने के लिए माँ के हाथ की थाली होती है। ऐसी गीत और पैरोडियों में यही फ़र्क होता है। देश की जो तुम्हारा प्रश्न था उस पर बताते हैं। देश की राजनीति बेटा बहुत अच्छी है और मैंने 22 देशों की यात्रा की है। अमेरिका को अगर एक तरफ कर दिया जाए, जो हमारे लोकतंत्र में कमियां हैं, वही लोकतंत्र की कमियां उनमें भी है। उनका 200 साल का लोकतंत्र है, हमारा 75-76 साल का लोकतंत्र है। हमारे देश ने हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। मैं खास तौर पे एक ऐसे समय में कविता के मंचों पर आया हूँ और मेरे पास लपेटे में नेताजी जैसे शोज हैं बड़े। मैंने आज तक पे काम किया, एबीपी न्यूज़ के लिए बड़े कवि सम्मेलनों के लिए लगातार काम किया। हम जिन नेताओं के लिए कविता लिखते हैं, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी की एक टिप्पणी हुआ करती थी कि लिखते रहो राहुल गांधी पे, मनमोहन सिंह पे, सोनिया गांधी पे, मिलना ही नहीं है कभी। लेकिन मैं ऐसा कवि हूँ जो जिन्होंने उन पर लिखा भी और उनसे मिला भी, उनको सामने बिठा के सुनाया भी और उन्हीं पर सुनाया। हाँ, जिन राजनेताओं पे कविताएं लिखी उनको हम सामने बिठा के सुनाते हैं, उनको बड़े से बड़े। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कवि होने का एक फायदा ये है कि हमारे शो में भी नेता नीचे बैठता है, सामने और बैठते हैं और उनके पीछे जनता होती है, साथ में पत्रकार उनसे प्रश्न करता है और प्रश्न उठाता है, कवि अपने तरीके से बात करते हैं। तो यही लोकतंत्र के सारे हम सब स्तंभ हैं और कविता का समाज पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप चोली के पीछे क्या है जैसे गाने लिखेंगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो वो भी बच्चा गाएगा, उसको उसका अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन वो गाएगा। और वहीं आप अगर तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे गीत लिखेंगे, गाएंगे, तो लोग उसको भी गाएंगे, गुनगुनाएंगे और
उनके हमारे समाज में चूँकि संगीत का और गायन का, गीतों का बड़ा योगदान है और बड़े घुले मिले से हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, तो वो चीज़ें समाज में उस तरह से भी आती हैं। तो कविता का राजनीति का और समाज का, तीनों का बहुत मजबूत संबंध है। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से, किन विषयों को संप्रेषित कर रहे हैं, किस तरीके से समाज में जाने देते हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर लगातार कविताएं कवियों ने लिखी, लगातार लिखी। अब इतनी कविताएं हो गई हैं कि हर आदमी को ये पता चल गया है कि भाई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। तुलसी बाबा ने एक किताब लिखी, उस किताब ने राजा राम को भगवान राम बना करके समाज का एक में रख दिया। और आज भगवान राम को हम कितना मानते हैं, कितना पूजते हैं, ये सब अगर तुलसी बाबा वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर और जो समाज में जो कथाएं चलती हैं उनको इकट्ठा करके उस भाव को रामचरितमानस के रूप में नहीं लिखते, तो आज शायद भगवान राम का जो हम पूरा ये सब देख रहे हैं कि ये देश ही राम है, राम ही राष्ट्र है, तो वो संकल्पना अगर तुलसी वहाँ बैठ के नहीं करते तो आज हम भी नहीं कर रहे होते। तो कविता का समाज में ये प्रदान करती है, समाज को देने का काम करती है कविता। तो अंकल जी, एक आखिरी प्रश्न जो आपके ऊपर ही है बेटा, कि आपने किसी और चीज़ों को सोच के आपने कविता क्यों सोची? हमारे घर का वातावरण ये रहा है बेटा। हमारे पिताजी कवि हैं और बचपन से ही हमने आँख खोली, जैसे तुम्हारी उम्र के हैं थे तब से आँख खोली हमने, जब समझने आने लगी चीज़ की हम ये हैं, हम यहाँ हैं। हमारे पिताजी कवि हैं तो उनकी कविताएं सुना करते थे, घर में किताबें रखी रहती थी तो उल्टा सीधा उसी को लिख करके उसी की तुकबंदियाँ करते थे। और घर के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक हमारे पिताजी कवि रहे तो हम लोग बचपन से उन चीज़ों का शौक था। पिताजी के साथ कवि सम्मेलनों में जाते थे, वही मंच पे सो जाते थे, सारे बड़े कवियों से मिलना जुलना होता था। आज लेकिन हमको समझ में आता है कि वो क्या स्वर्णिम युग था। और आज हमारी स्वीकार्यता भी इसलिए अधिक हो गई कि हमने वो कविता का वो युग देखा और हम जानते हैं कि कविता और अकविता में क्या फ़र्क होता है। उन फर्कों को जानते समझते कवि सम्मेलन में जितने कवि हैं और कवित्रियाँ हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं और परिवार की भावना को लेकर के आए। तो हमको परिवार में कवि के घर में जन्म लेने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका असर ये रहा कि वे संस्कार हमारे भीतर आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंचों पर व्यावसायिक कवि बनूंगा या इतना पैसा लूंगा या इतने देशों की यात्रा कर लूंगा, कभी भी नहीं सोचा था। या कुछ बड़े कवि हमारी कविताएं के कुछ हमारे टिप्पणियों के लिए लेकर के हमारी सुनाई जाएंगी, या हमारी कुछ कविताएं ऐसी होंगी जो बड़े कवि पीछे से बैठ कहेंगे नहीं सुदीप वो कविता जरूर सुना दो। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने कविता का कि इस फील्ड में आए और एक ही नाव पर पैर रखा। वैसे मैं सराफा व्यापारी रहा हूँ और मुझे कुल 12 साल अभी हुए हैं। 12 वर्षों से मैं पूरी तरह से कवि सम्मेलनों पर के क्षेत्र में आ गया हूँ। बाकी सारे काम छोड़ करके इस काम पर ध्यान देता हूँ और एक ही नाव पर सवार होना भी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। तो अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा बेटा लगा। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खूब प्रगति करो, अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करो, अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाओ। जो समाज में अच्छी चीज़ें हैं वो अपने जो आपके फॉलोवर हैं उनके संग बांटो। लोगों के सुख दुख में काम आओ, गलत व्यसनों में, खराब आदतों में कभी मत पड़ो और लोगों को भी प्रेरित करो। तो कुछ अच्छे कॉज लेकर के चलो, कुछ अच्छे कॉज जरूर लेना। सुदीप बोला का इंटरव्यू करने के बाद में अगर तुमको लगता है कि यार कोई समाज का कोई सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मदद की आवश्यकता तुमको लगती है, रोज आते जाते उसको देखते हो, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ बीड़ा उठाओ। कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी ज़रूरतमंद को दवा के लिए, कोई बुजुर्ग ऐसा है जो असहाय हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, उनको कोई सहारा दिलवाओ। तो समाज में कुछ अच्छे काम जरूर करना। राजनीति में मत जाना, समाज में रहते हुए समाज की सेवा करना। और चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अच्छे कामों में पढ़ना हमेशा मेरी शुभकामनाएं तुमको। अंकल जी, थैंक यू।